मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 11 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जो अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात, जो मंडे और फ्राइडे कवर करवाई जाती है। दोपहर के 4 बजे जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो ट्यूसडे एंड थर्सडे कवर करवाई जा रही है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन इस महीने से शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम की बात 5 जून से कंटिन्यू है, ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। फर्स्ट बैच कंप्लीट है। सेकंड बैच के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 15 जुलाई से सेकंड बैच शुरू होने वाला है। नीचे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which state has imposed a 3-day lockdown from July 10 till July 13? किस राज्य ने 10 जुलाई से 13 जुलाई तक 3 दिन का तालाबंदी की है। तेलंगाना, केरला, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। Which Indian news channel is the only one that has not been taken off air by Nepal's cable TV operators? कौन सा भारतीय समाचार चैनल एकमात्र है जिसे नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटर द्वारा बंद नहीं किया गया है। राज्यसभा, एनडीटीवी, रिपब्लिक या दूरदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है दूरदर्शन। Which aerospace company delivered the final 5 of 22 Apache attack helicopters to IAF recently? इंडियन एयरफोर्स। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स को 22 अपाची हमले हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 वितरित किए हैं। डैसल्ट, लॉकहीड मार्टिन, जनरल इलेक्ट्रिक या बोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है बोइंग। Which Arab nation will become the first one to launch a Mars probe on July 15? 15 जुलाई को मंगल जांच शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बनेगा। यूएई, सऊदी अरबिया, कतर या बहरीन। इसका करेक्ट आंसर है यूएई। Which will be the postponed एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट बी हेल्ड नाउ? अब स्थगित एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब होगा। जून 2021, जून 2022, नवंबर 2020 या जनवरी 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है जून 2021, मतलब 1 साल के बाद। गाइज, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चाणक्य लाइव, यहाँ पर हमारे मैथ और मैथ की क्लासेस हो रही है। अभी रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू होगी, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन मैथ की क्लासेस शुरू हो चुकी है। वेडनेसडे और सैटरडे हमारे यहाँ पर मैथ की क्लासेस होगी। प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है। माने चाणक्य लाइव का जो यूट्यूब चैनल, उसका लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ की क्लासेस ना छूटे आपसे। Which nation will host the next edition of Asia Cup Cricket? एशिया कप क्रिकेट के अगले संस्करण की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा। पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया या बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। इसरो विल बी लॉन्चिंग विच सैटेलाइट एज अ प्राइमरी पेलोड इन अगस्त 2020? इसरो अगस्त 2020 में किस उपग्रह को प्राथमिक पेलोड के रूप में लॉन्च करेगा। एमेजोनिया 1, कोलंबिया 2W, मैडिरा 2 या फिर रियो नेग्रो
YW। तो इसका करेक्ट आंसर है एमेजोनिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन विच इंडियन स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। Which state government has recently announced not to use Chinese equipment and devices? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? बिहार, उत्तराखंड, पंजाब या झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। द फॉरेन न्यूज डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, MSO कहते हैं जिसे, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को, has banned all private news channel in India in which of the following countries? विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश, रशिया, नेपाल या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल पर। BCCI has recently accepted the resignation of which of its CEOs? BCCI ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? राहुल जौहरी, विनोद राय, सबा करीम या फिर अनिरुद्ध चौधरी? इसका करेक्ट आंसर है राहुल जौहरी। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉर्गरेटेड हाउ मेनी न्यू ब्रिजेस बिल्ड बाय बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो जिसे कहते हैं, इन जम्मू कश्मीर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 9 जुलाई 2020। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? 12, 6, 8 या 10? तो इसका करेक्ट आंसर है 6। Which of the following country has announced to end the extradition treaty with Hong Kong in protest against the implementation of Chinese National Security Act? निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जापान या बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। Which bank has recently tied up with Bajaj Alliance to offer life insurance products? किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, करूर वैश्य बैंक या एक्सिस बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर है करूर वैश्य बैंक। आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड द रिसर्चर्स प्लान्स टू स्टार्ट अ जॉइंट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस इन इंडिया एंड विच कंट्री? आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? नेपाल, चाइना, पाकिस्तान या अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। Which Himalayan butterfly has been named the largest butterfly of India after 88 years? हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, कॉमन क्रो बटरफ्लाई या ग्रास येलो बटरफ्लाई? तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई को। According to a recent announcement made by the World Health Organization, Maldives and which country have already become the first two countries to eliminate measles and rubella in the southern East Asian region ahead of the stated target of 2023? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला की समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? नेपाल, चाइना, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। Recently, the United Arab Emirates expressed its willingness to enter into an open sky agreement with which country? हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौते करने की इच्छा व्यक्त की है? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या फिर चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम इनिशिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। जो नए स्टूडेंट है उन्हें बता दिया जाए
बेस नॉलेज के बिना आप किसी भी जॉब को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज को आगे गेन करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में ब्रो कहते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अभी राजनाथ सिंह ने टोटल 6 ये रोडवेज तैयार करवाए हैं, इनॉर्गरेट किया है 9 तारीख को, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तारा फर्स्ट ब्रिज 160 मीटर की है ये। तारना सेकेंड ब्रिज 300 मीटर की है। पलवान ब्रिज 91 मीटर। गोडवाला ब्रिज 151 मीटर। फादवीला ब्रिज 61 मीटर और पनियाली ब्रिज 31 मीटर। राजनाथ सिंह इनऑर्गेनेटेड ₹43 करोड़ 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ड बाय बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये उड़ीसा है, जिसके बारे में अलग से है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। CSIR IGIB के बारे में देख लेते हैं। engages in the researches of the national importance in the areas of genomics, molecular medicines, bioinformatics and proteomics। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। लोकेशन है न्यू दिल्ली। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU, हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। मैनेजिंग डायरेक्टर है रॉबिन ब्यू। इजिप्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये एरिया इजिप्ट है। प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह एल सीसी। प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफा मुदबौली। कैपिटल है कैरो और करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। आइवरी कोस्ट, यहां आप देख रहे हैं अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल है यामोयोस्कोरो। प्रेसिडेंट है अलासाने क्वातोरा और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे। अब हम प्रीवियस डे जो क्वेश्चन दिए गए थे आपको जो दिए गए थे क्वेश्चन, उसके ऊपर आंसर चेक कर लेते हैं। वेयर इज वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लोकेटेड? बेंगलुरु में है। वांकार बटरफ्लाई म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यह मेघालय में। गैरिसन इज द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट? उत्तराखंड की कैपिटल है ये। व्हाट इज द प्रेसिडेंट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो जीन लिक्विन है। हु इज द चांसलर ऑफ जर्मनी? एंजेला मार्केल चांसलर है। तो अब आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन है, जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? CBDT के चेयरपर्सन कौन है? वेयर वाज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी लोकेटेड? कहां पर इसका हेड ये है आपको बताना है। Where is the headquarter of Economics Intelligence Unit located? Who is the chairperson of Competitive Commission of India? What is the capital and currency of Egypt? Josna Chinappa, who is in news recently, is associated with which sports? ये सारे क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। इंपॉर्टेंट डे आज जो है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसके ऊपर हमने देखा है ये कब से देखा जा रहा है, 11 जुलाई 1987 से। इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नजर मिलेंगे यहाँ पर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ सारे मटेरियल मिल जाएंगे आज तक जितने भी कवर हो चुके हैं। ओके और साथ ही साथ चाणक्य लाइव को मैथ के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूले, उसका भी लिंक नीचे दिया जा रहा है। और टेस्ट ऑफ नॉलेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइज मिलते हैं दोपहर के 4 बजे। थैंक यू।